हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने वेक्टर कंप्लीट कर लिया था काइनेमेटिक्स के हिसाब से, है ना। उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रह गया था, वो अपना काइनेमेटिक्स में यूज़ नहीं होगा, तो मैंने वहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया। जैसे अगर वो अपना यूज़ आएगा तो इसको फिर से अपन स्टार्ट कर लेंगे। तो अपना जो चैप्टर था मैन, वो क्या था, मोशन इन 1D। इसको अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, तो वो भी अपन समझ लेंगे कि सर ये एक ही नाम होते हैं कि अलग अलग होते हैं ना। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, मोशन इन 1D से तो जानते ही हैं, और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। मोशन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक डायमेंशन है तो एक तरीके से क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, तो दोनों का नाम अपन यूज कर सकते हैं। मोशन इन 1D, वन डायमेंशन, क्या होगा, वन डायमेंशन, और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। तो इसका अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहीं से बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं कि सर डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे अपन। तो अपन पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, और फिर साथ साथ उनमें डिफरेंस भी आता जाएगा कि अपन इस साइड में यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, और इस साइड में डिस्टेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपन सीक्वेंस से लिखते जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो देखो, डिस्टेंस को अपन कैसे याद रखें, तो अपन कह सकते हैं जो टोटल पाथ है वो क्या करता है, उसको कवर्ड करता है। टोटल पाथ को क्या करता है, ये कवर्ड करता है, किसमें, डिस्टेंस में। अगर इसी चीज को अपन डिस्प्लेसमेंट में बोले तो उसके लिए क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन किनके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको अपन ऐसे समझते हैं, इस लाइन को, जैसे अपने पास कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस है जैसे 100 हो गई, 100 मीटर। एंड इसके बाद में कोई सी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस हो गई, मान लो जैसे 5 मीटर है। तो जैसे यहाँ पे कोई मैन खड़ा है या कोई बॉय खड़ा है, तो वो मोशन करता हुआ, जैसे इसको इस प्रकार से समझ लेंगे, जैसे इसने चलना स्टार्ट किया, मतलब बी पॉइंट से भी आगे चला गया, और सी से जाके फिर से ये क्या हो गया, टर्न लेके फिर से इस तरफ आ गया, मतलब बी तक पहुंच गया। अपन कह सकते हैं कोई मैन है, वो ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक होते हुए सी पॉइंट तक पहुंच गया, और फिर सी पॉइंट से फिर से रिटर्न होके किस तरफ आ गया, पॉइंट बी तक। अब इसका अगर अपन क्या करें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालें, तब ये बातें अपनी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अपन क्या निकालेंगे, इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है ये, टोटल पाथ कवर्ड, किसमें, डिस्टेंस में। तो इसका जो टोटल पाथ है वो देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 100, और फिर 20 से सी तक कितना है, 5, और उसके बाद में भी ये रिटर्न होके फिर से बी तक आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो पहले ही गिन चुका, ऐसे नहीं, ये क्या कर रहा है, टोटल पाथ को अपन को क्या करना है, कवर्ड करना है। तो ये जो रिटर्न आया है उसको भी अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अपनी जो डिस्टेंस है, जो अपनी डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, 100 + 5 + से 5,
क्योंकि ये 5 फिर से जोड़ेंगे ना अपन, तो टोटल कितनी हो जाएगी 110 मीटर। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अब ये क्या बोल रहा है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन किसके, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए है, और जो फाइनल है, अब यहाँ पे देखो फाइनल तो ये है, पर जो मैन है वो मोशन करते करते कहाँ तक रुका है, बी पॉइंट तक। बातें क्लियर हैं? तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो ए हो जाएगा, और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या होगा, बी, क्योंकि जो मोशन करता हुआ वो फिर से कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी तक आ गया, तो यहाँ पे आके रुक गया। तो अब इसने जो बोला है वो अपन फॉलो करते हैं। तो क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब जो इसका जो एकदम न्यूनतम पाथ अपने को चूज करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एक तरीके से न्यूनतम पाथ ही हो गया। एंड ये सी, इसको अपन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये सी से होके फिर से रिटर्न पॉइंट बी तक आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100 मीटर। अब देखो डिस्टेंस की तो डायरेक्शन नहीं होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसको अपन अगर तरीके से सही लिखें तो क्या लिखेंगे, ये तो क्या होगी इसकी यूनिट, और अगर अपन डायरेक्शन बताएंगे तो क्या होगा, आई कैप। ठीक है, जो मैंने बातें स्टार्ट में बोली थी, क्या बोली थी, टोटल पाथ कवर्ड किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, वो अपन ने इस एग्जांपल से समझ लिया। वैसे डिस्प्लेसमेंट ने क्या बोला कि जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो अपन ने वो भी निकाल लिया। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात क्लियर हो गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन पढ़ रहे हैं और उनमें भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंस। आगे बढ़े, चल फिर से है तो अपन एक दो टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अपने पढ़ा जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्केलर होता है, और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद में जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगी, जो डिस्टेंस है उसका नहीं, ठीक है, तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बातें क्लियर है? एक बात वो रह गई, वो भी समझ लेते हैं अपन। जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस है ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ, ओके। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे करता है, इट डिपेंड्स किस पे करता है, ऑन द स्टार्टिंग एंड पॉइंट। ये 5 मैंने बताई है,
मैक्सिमम वैसे और भी हैं चीज़ें, पर ये 5 आपको ध्यान में रखना है ना। स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, और ये क्या होता है, पाथ डिपेंड नहीं होता। तो किस पे डिपेंड करता है, ये स्टार्टिंग एंड जो एंड पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। इसके लिए जैसे कोई एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अगर इसमें है, हाँ ये वाला दिया हुआ है तो इसमें समझ लेते हैं इसको, है ना। तो इसको कर लेते हैं, जिससे आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। समझ गए बात? तो देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो इसके लिए अगर अपन क्या निकालें, पहले डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी डिस्टेंस, 20 हो गई, और फिर कितने हो गई, 6 हो गई, और फिर से क्या हो रहा है, ये रिटर्न किसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है। तो फिर से क्या हो गया, 6 ऐड हो गया, और फिर से ये बी से किस तरफ जा रहा है, सी की तरफ। तो अपन कैसे करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल पाथ कवर्ड, है ना, इसको ध्यान रखना है, टोटल पाथ कवर्ड। क्या निकालना है, डिस्टेंस अपन को निकालना है, और डिस्टेंस अपन जानते हैं क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड। तो जैसे इसको ऐड कर लेते हैं फिर। तो ये कितना है, 20 प्लस 6, फिर से 6 आएगा ये, और फिर से 6 आएगा। तो कितने हो गए, 26 प्लस 12, और ये कितने हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, और 2 और 1 3, और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। डिस्टेंस निकालना सीख गए। अब ऐसे अपन क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अपन वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें ही अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। तो क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, पाथ लिख लेंगे, है ना। शॉर्टेज पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या पोजीशन, है ना। तो इसका जो ए है ये क्या हो गया, एक तरीके से इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फिर देखो बी तक जाता हुआ फिर सी पे चला गया, और फिर से सी से किस तरफ जा रहा है, बी की तरफ, और फिर से जो लास्ट पॉइंट है फिर ये कहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट सी पे। तो इसका जो शॉर्टेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये वाला। बातें समझ में आ रही होंगी अब धीरे धीरे, है ना। तो अपन क्या कर लेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो क्या होगा, 20 प्लस 6। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 26, और ये क्या हो जाएगा आई कैप, क्योंकि ये किस में है, 1D में है, और किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में। अगर आप देख रहे होंगे कि अगर ये इस तरफ आगे बढ़ जाता तो किस में हो जाता, नेगेटिव में भी हो सकता है। इसलिए तो मैंने बोला है जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे अपन ये दो जो न्यूमेरिकल हैं वो, इसीलिए मैं बता रहा था, जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो अपन 3 बात लिखते हैं, वो सही है कि गलत है, आप बताना, है ना। जैसे डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, वो क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, किससे है, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये पॉसिबल है
पॉसिबल है क्या? हाँ ये पॉसिबल है सर। अभी किया था वो जो एग्जाम्पल करवाए थे तो इसीलिए करवाए थे, है ना, जिससे क्लियर हो सके। और फिर जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल किसके है? डिस्प्लेसमेंट के है। तो ये भी क्या हो सकता है सर? पॉसिबल है। एंड अगर आप तीसरी चीज लिखें तो वो क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस है लेस देन किसके है? जो कि नॉट पॉसिबल है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल मैंने क्लियर किया था, अगर किसी को वहां पे समझ में नहीं आया तो इस चीज को अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने कोई 3 पॉइंट ले लिया है ना, या 2 भी ले सकते हैं अपन। जैसे ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट और फिर ये हो गया सी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया बी एंड ये सी। यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई डिस्टेंस है 20 मीटर और यहाँ पे जैसे कोई है 7 मीटर। ठीक है, अब देखो जो डिस्टेंस है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी जा सकता है क्योंकि वापस भी तो आ सकता है। तो देखो डिस्टेंस तो टोटल पाथ कवर्ड हो गया, तो मतलब इसमें ये वाला भी ऐड होगा, डिस्टेंस में ये वाला भी ऐड होगा और क्या होगा? ये वाला भी ऐड होगा जो डिस्टेंस है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या होगा? सिर्फ शॉर्टेज पाथ लेके चलेंगे तो इसका तो सिर्फ यही होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। तो समझ में आ रहा होगा कि सर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसी से अगर अपन देखें, जैसे अगर इसको इस प्रकार लिखें अपन कि जो पॉइंट ए है, कोई लड़का है वो पॉइंट सी तक जाकर रुक जाता है ना, इतनी भी दूरी इतनी भी डिस्टेंस तय कर सकता है, जरूरी थोड़ी कि उल्टा ही आए। तो क्या हो सकता है? जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है, हो सकता है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई? सही है। अब तीसरा क्या है? जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटी है, तो ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसको भी एक्सप्लेन करो, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने पास को डिस्टेंस अपन लेते हैं, ये चला गया और फिर से बी तक पहुंचते पहुंचते ये ए पर पहुंच गया और फिर वापिस से बी की तरफ आकर रुक गया। तो देखो जो डिस्टेंस है वो तो अभी भी कितनी है? ए से सी तक ही है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी क्या है? ए से सी तक ही है, क्योंकि इसका जो शॉर्टेड पार्ट है वो अभी भी यही है। बातें समझ में आ रही हैं? जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी कितना ही है? 27। और जो डिस्टेंस है वो कितनी इंक्रीज हो गई अगर ये मोशन कर रहा है तो? पर डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, सॉर्टेड पार्ट। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो कितनी है? अभी भी वही है, पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। पर इसका उल्टा थोड़ी हो सकता है कि सर ये वाला तो बढ़ेगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इतना ही रहेगा, क्योंकि जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये वाला कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक बातें समझ में आई? अपन ने क्या पढ़ा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, इनमें डिफरेंस पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे एक चीज और रह गई वो भी आपको मैं बता देता हूं। ये क्लियर हो गया? इसमें देख लेते हैं ना।
तो ये क्या है, पॉइंट ए। अब देखो, जैसे कोई बैल है, वो चल के आ रही है और फिर अपने घर पे लौट के अपने पॉइंट ए पे वापस आ गई। अब सर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी कंडीशन भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वहीं पे रहे। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका भी बता देते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे जो अपन ने पहली लाइन बोली थी उसके अकॉर्डिंग। तो क्या बोला था अपन ने, शॉर्टेस्ट पार्ट निकालना है अपने को। तो देखो ये जो पॉइंट ए है, ये मोशन करता हुआ फिर से सी में पहुंचकर फिर से लौट के कहाँ आ गया, ए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो इनिशियल पॉइंट से निकला था और वो फिर से ही घूम के कहाँ पे आ गया, इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो सर यहाँ पे तो कुछ यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया एक तरीके से 0। तो अगर कोई भी अगर पॉइंट है, पॉइंट ए है, वहां से कोई अगर कोई बॉडी मोशन करती हुई अगर फिर से इसी पॉइंट पे आ जाती है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। इसी अगर ये तो हो गई 1D में। अगर अपन सर्कुलर भी लेते हैं तो अगर कोई यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई मैन है वो वहां से अगर पॉइंट ए से भी स्टार्ट करता है दौड़ना, अगर फिर से अगर वो यहीं पे आ गया तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बातें आ रही हैं धीरे धीरे समझ में कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। अगर इसी चीज को अगर अपन इस तरफ ले जाएं, एक डाउट और होगा आपको, वो भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर जो पॉइंट ए है अगर उसके बाद में भी आगे अगर मोशन करता जाए तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो मैंने ये एक एक्सिस बना लिया है ना। तो जैसे ये ओरिजिन है, आप जानते ही हो। तो यहां से कोई मैन दौड़ता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचता है ना, अगर यहाँ पे ए ले लेते हैं, और फिर दौड़ता दौड़ता हुआ वो ए पॉइंट से भी आगे निकल जाता है, ए पॉइंट से भी वो आगे तक निकल जाता है। तो देखो यहाँ तक ये तो क्या हो गया वाई, और ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ से अब इसका सॉर्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, इसका जो सॉर्टेड पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि जो पॉइंट है वो यहाँ तक लौट गया और फिर भी कहाँ चला गया, आगे नेगेटिव तक चला गया। तो इसका जो एकदम न्यूनतम जो दूरी है वो क्या कह सकते हैं अपन, न्यूनतम जो पाथ है वो ये वाला है तो रहेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर अपन निकालें तो वो क्या, ये किस में आएगा, अब नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बातें समझ में आ रही है। पॉजिटिव तो अभी तक अपन कर ही रहे थे 2-3 क्वेश्चन। अगर ये आगे और भी निकल जाए मोशन करता हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है अगर सी है तो वहां पे अगर रुक जाता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। इसीलिए अपन ने बोला था डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और नॉर्मल तो दोनों हो ही सकते हैं, पर डिस्टेंस क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। ये मैंने पहली लाइन की लिख दी थी है ना। यहां तक बातें क्लियर हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन ने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक लाइन लिख सकते हैं याद रखने के लिए, अगर वेहन द बॉडी, उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं ना अपन, द बॉडी रिटर्न बैक टू कौन से पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट या कह सकते हैं अपन इनिशियल
100 या तो वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली पॉजिटिव। तस्वीर साफ हो रही है अब धीरे धीरे, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इसका अगला जो हिस्सा है वो क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। तो यहां पे तो अपन लिख लेते हैं एक बार स्पीड, और यहां पे लिख लेते हैं वेलोसिटी। अब इनको समझना है। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, स्पीड। और ऐसे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा वो वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो आप जानते हो, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। अब अभी पढ़ के आए हैं अपन, डिस्टेंस अपन जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, वो भी ऑलवेज। और ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड भी क्या होगा, क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पता चल गया अपन ने स्पीड किस प्रकार से पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे अगर अपन किसकी बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी अपन ने अभी पढ़ के आया है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और क्या बता रखा था अब इसने, इसके बारे में अपन ने, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, जो वेलोसिटी है कैन बी जीरो। मतलब जीरो हो सकती है, कब हो सकती है वहन, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इज जीरो। बातें क्लियर हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी बात क्लियर है। चलो अब इनकी डायमेंशन देख लेते हैं और यूनिट देख लेते हैं ना। तो यहां से देखोगे आप कि सर ये तो डिस्टेंस तो क्या होता है, मीटर, और टाइम को अपन क्या लिखते हैं, सेकेंड। वो चैप्टर जो मैंने छोड़ा है वो लास्ट में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जो डायमेंशन आएंगी या यूनिट आएगा वो अपन बताते चलेंगे, जिससे आपको ध्यान में रहेगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं ना, जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, इसमें m1 है, l है नहीं, कितना l है ना, ये क्या है, मीटर है।
इसको ऐसे लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे मास नहीं है तो मास के लिए 0 हो जाएगा, एल के लिए 1 है और टी के लिए क्या हो जाएगा -1, क्योंकि जो सेकंड है वो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा नेगेटिव में। ऐसे अगर इसकी डायमेंशन लिखें, अगर इसकी डायमेंशन लिखें अपन तो वो भी सेम ही होगी, m0 l1 और t-1, क्योंकि जो टाइम है ऊपर चला जाएगा। और ये भी अपन किस में करते हैं कवा, मीटर में ही तो करते हैं मेजरमेंट इसको, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इतनी तस्वीर क्लियर हुई, बातें समझ में आ रही है। वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है आपको पता चल रहा होगा कि ये भी सर ये डिस्टेंस से मिलकर बना है और ये डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कुछ चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा स्पीड, अपन उसको बोलेंगे। यहां तक बातें आ रही हैं क्लियर? चलो एक बात, जैसे ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे नॉर्मल है ना, ये फॉर्मूले बता देता हूँ क्योंकि अपने साथ बायो वाले बच्चे भी तो जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनको भी ध्यान में रख के अपने को वो चीज़ें बतानी है। जैसे एक यहाँ पे एक डिफरेंशियल, दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं ना काइनेमेटिक्स में, या एक तरीके से फिजिक्स में ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो डिफरेंशियल का और एक इंटीग्रेशन का, है ना। तो जैसे एक फॉर्मूला होता है, अगर अपन इसको करें d/dt x की पावर n, है ना, तो ये कितना हो जाएगा n x की पावर n-1, ये रखना है अपने को, है ना, इस प्रकार से। और x का क्या हो जाएगा dx/dt, ये बातें हैं। या इसको अगर अपन बाद में करवाएं तो बाद में करवा लेंगे, है ना, जब इसकी जरूरत होगी तो अपन इसकी भी चर्चा कर लेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये वो टॉपिक है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं और फिर बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो एक साइड में क्या लिख लेते हैं अपन, एवरेज स्पीड, और इस साइड में क्या लिख लेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अभी अपन ने क्या पढ़ के आया, स्पीड पढ़ के आए अपन, है ना। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे अपने को चीजें एग्जैक्ट नहीं मालूम होती है ना, घर वाले भी पूछते हैं ना कि ये चीजें एग्जैक्ट आप बताओ, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि आसपास तो अपन बता सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं होता। वैसे जैसे स्पीड का अपन एग्जैक्ट नहीं बता पाते तो अपन बोलते हैं हाँ कि हम एवरेज बातें बता सकते हैं या एवरेज बता सकते हैं ना। तो उसी प्रकार ये टॉपिक निकला है कि एवरेज स्पीड बता दो या एवरेज वेलोसिटी, तो इनके बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, अगर इसको अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। और इसी प्रकार अगर इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी अपने को निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बातें क्लियर है। अगर इसी की अगर अपन बात करें तो जो अपन ने किस में निकाला था स्पीड और वेलोसिटी में जो बात की थी अपन ने, या उससे पहले जो डिस्टेंस और क्या निकाला था अपन ने डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीजें इसके लिए भी लागू होंगी। अगर अपन इसकी बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम की और इसकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, तो जैसे यहाँ पे अब अपने पास क्या है, जो वेलोसिटी एवरेज है, क्या है एवरेज है, वो क्या हो सकता है
लेस देन इक्वल किसके हो सकता है, स्पीड के एवरेज के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज। जो अपन ने स्टार्ट में लिखा था ना दूसरी स्लाइड में, अगर इसको अपन खोल के लिखें, ओपन करके लिखें, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना। तो जैसे बात करें अपन इसकी, तो अपने पास क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो एवरेज जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, क्या है वो, एवरेज है, वो ग्रेटर देन किसके होगा, एवरेज वेलोसिटी के। इसी प्रकार अगर अपन स्पीड की बात करें, वो भी कौन सी, एवरेज, वो इक्वल हो सकता है किसके, वेलोसिटी एवरेज के। और अगर इसकी अपन इक्वल में करें बात, इक्वल में तो हो गया, और लेस देन वी एवरेज। अब चेक कर लेते हैं अपन। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये वाली बात क्या हो सकती है, पॉसिबल होगी कि नॉट पॉसिबल। तो ये बात हो सकती है सर, हाँ ये सही है सर। तो ये पॉसिबल हो, जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो ग्रेटर देन किसके होगा, वी एवरेज के। इसी प्रकार बराबर भी हो सकता है, जी सर हो सकता है। तो ये भी क्या है, पॉसिबल कंडीशन है। और स्पीड जो एवरेज है वो लेस देन वी एवरेज के, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो स्टार्ट में अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, फिर उसके बाद में अपन ने स्पीड और वेलोसिटी निकाल ली, फिर अपन ने क्या निकाल लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अपन को लेके क्या चलना है, और ध्यान भी क्या रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। मैंने सारी कंडीशन बता दी। अगर अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या पोजीशन कह सकते हैं। और जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ अनडिपेंडेंट होता है। तो सर फिर किस पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दो जो फाइनल पॉइंट होते हैं, एक तो इनिशियल होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है ना, उन पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। उनके बीच में भी क्या होनी चाहिए, शॉर्टेड पाथ होना चाहिए अपने को। ठीक है, और अपन ने क्या बताया था, जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, अगर वो पूरा साइकिल कंप्लीट करके उसी ही इनिशियल पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, और इसके जो बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन कल कर ही लेंगे, है ना। तो इसको आप कल देख के आना, तो उसके बाद में जो न्यूमेरिकल हैं वो जितने भी अपन करेंगे वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। और कल अपन बात कर ही लेंगे, है ना, न्यूमेरिकल की। तो आज के लिए इतना ही है ना। ठीक है, राधे राधे।